नमस्कार, फिर पैसा बोलता है। मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट के लिए अच्छे दिन नहीं था, बुरा दिन भी नहीं था, लेकिन जो ऊपरी पहाड़ से था वो थोड़ा नीचे आया। आज 160 पॉइंट नीचे आया, 160 पॉइंट्स डाउन। बैंक निफ्टी 500 पॉइंट के ऊपर नीचे आया। इसका कारण जनरली मार्केट हाई में है, मार्केट टायर्ड है। जैसे मैं बोलता हूँ, जब भी ऊपर जाती है कुछ प्रॉफिट बुकिंग्स होती हैं, तो हम कोई ना कोई रीज़न देख कर कह सकते हैं कि इसका कारण मार्केट नीचे आई। इसको हम बोलते हैं रियर व्यू मिरर ड्राइविंग या हाइंडसाइट बायस। जो इवेंट हो जाती है उसके बाद ये रीज़न खोजना। लेकिन आज ऐसा रीज़न है तो एक हफ्ते पहले तो टाटा के बारे में एक इकोनॉमिक टाइम्स में रिपोर्ट आया था। वो रिपोर्ट में ये लिखा था कि क्योंकि आरबीआई की डायरेक्शंस है सितंबर 2025 तक टाटा एंड सन्स को लिस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो टू बिग टू फेल का एक एनबीएफसी का प्रमोटर है। वो एनबीएफसी टाटा कैपिटल है। तो क्योंकि टाटा कैपिटल का पैसा, प्रमोटर पैसा टाटा सन से आया, हम उसे टू बिग टू फेल क्लासिफाई कर रहे हैं, तो आपको टाटा सन्स को लिस्ट करना ही पड़ेगा। तो इसके बाद चंद्रशेखर और टीम ने जाकर आरबीआई से मिला और आरबीआई से बातचीत की, लेकिन आरबीआई ने एग्जम्पशन देने से मना कर दी। तो इकोनॉमिक टाइम्स का रिपोर्ट ये बोला कि ये डेफिनेटली लिस्ट हो जाएगा और इसका वैल्यूएशन ये है वो है। तो सब लोगों ने सारे टाटा कंपनियों का बैलेंस शीट निकाला और उस बैलेंस शीट में जो टाटा कंपनी में टाटा सन्स का स्टेक था उसको ऊपर उठाया। सारे टाटा सन्स, टाटा कंपनियों, टाटा फैमिली की वैल्यूएशन थोड़ा ऊपर गया। स्पेशली टाटा केमिकल्स जो 100,000 रुपये के नीचे जूझ रहा था, तो उसको बढ़ावा मिला, 1300 तक गया। लेकिन आज न्यूज़ आया कि टाटा मोटर्स अल्टरनेट मेथड्स लुक कर रहे हैं, टाटा सन्स अल्टरनेट मेथड खोज रहे हैं और टाटा सन्स का लिस्ट करना नामुमकिन है और कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो आज मार्केट में करेक्शन आया, तो टाटा केमिकल्स 1170 और सारे टाटा फैमिली का गिरा, टाटा शेयर्स नहीं गिरा। ये एक रीज़न था। दूसरा रीज़न था एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक ने अनाउंस किया था एचडीबी फाइनेंस को लिस्ट करेंगे और उसका वैल्यूएशन ये लगभग $10 बिलियन होगा, और जिसमें 95% स्टेक तो एचडीएफसी का है। एक सब्सिडरी है, ये बहुत वैल्यूबल सब्सिडरी है, इसका लिस्टिंग होगा। ये तो एक बड़ा एनबीएफसी होगा, इसका लिस्टिंग से वैल्यू अनलॉकिंग होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी दिन सीएलएसए एक बड़ा एफआईए ने अनाउंस किया कि उन्होंने ओवर ऑप्टिमिस्टिक रेटिंग दे दी एचडीएफसी बैंक को और बोला था 2200 तक जाएगा प्राइस, लेकिन उन्होंने अपना रेटिंग नीचे करवाया और बोल दिया कि फेयर प्राइस 1650 है। तो ऑटोमेटिकली एचडीएफसी बैंक पे भी प्रेशर पड़ा, और जब एचडीएफसी बैंक में प्रेशर पड़ती है तो सारा बैंक निफ्टी में प्रेशर आती है, तो बैंक निफ्टी भी नीचे आया। तो ऐसा तो एक महारथी ग्रुप टाटा का और एक महारथी बैंक एचडीएफसी बैंक का प्रेशर में आने से सारा मार्केट प्रेशर में आया। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी प्रेशर था और ब्रॉड मार्केट नीचे आया। तो यही रीज़न है कि आज मार्केट इतना नीचे गिरा। क्या ये नीचे गिरने वाला ट्रेंड जाएगा या रिवर्स होगा, ये तो इंटरनेशनल मार्केट्स पे निर्भर है। अमेरिका से कुछ खुशखबरी आई है, लेकिन वो मैं कल बात करूँगा। बट यही न्यूज़ आज मार्केट को ड्राइव किया। जो स्टॉक लिस्ट में अपने तमिल चैनल में बोलता रहता हूँ, उसमें तो बहुत कमी आई थी। खरीदने का, कंसिडर करने का एक मौका मिला, और जिन्होंने इस मौके को इस्तेमाल किया उनको बहुत दिन के बाद लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आप स्टॉक्स कंसिडर करने में
चाय पानी जो खर्चा हो रहा है उसी हिसाब से आप इन स्टॉक्स को कंसिडर कीजिए। बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। मार्केट ओवर वैल्यूड है, हाईली ओवर हीटेड है। मार्केट ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आती है, आ सकती है। ये बहुत शॉर्ट टर्म है। आज इलेक्शन सीज़न है, सो इलेक्शन सीज़न के बाद ही डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा। लेकिन जो भी रिजल्ट आए इलेक्शन में वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड रहेगा, वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड नहीं है। अगर रूलिंग पार्टी जीतती है तो मार्केट ऊपर जाएगा। अगर ये कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होता है तो मार्केट नीचे आएगा। लेकिन अगर डीप करेक्शन हुआ तो उस मार्केट में कंसिडर करने के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी है। आईटीसी जैसे मैंने बहुत बार बोला है 412 में है, 399 तक जाती है लेकिन ऊपर आ जाती है। हर महीने में कुछ आप इसको कंसिडर कर सकते हो, तो इसको भी ध्यान में रखिए। और सोने का भाव लगातार ऊपर जा रहा है। आज 6001 चेन्नई में 6100 में ट्रेड हुआ। अगर आप जीएसटी लगाते हो तो 6300 तक पहुंच जाती है। मेकिंग चार्जेस डालेंगे तो 6500 तक आ जाएगी। लेकिन 6300 22 कैरेट गोल्ड का है और लगभग 6600 रुपया होगा 24 कैरेट का गोल्ड। अभी तक मार्केट में करेक्शन नहीं आ रही है। ये बहुत सरप्राइजिंग मूवमेंट है कि गोल्ड की, क्योंकि अभी भी अमेरिका में रेट कट्स अनाउंस नहीं हो रहे हैं। अगर अमेरिका में रेट कट्स अनाउंस हो जाते तो सोने के भाव में ऊपर जाने का और बेहतरीन चांसेस हैं। तो मेरा ख्याल है अगला 18 महीने में अमेरिका में रेट की कटौती होगी, रेट काटेंगे वो। सो इस साल तो 0.75 काटने की ऐलान उन्होंने कर ली है। अगले 2 साल में तो 2.5% तक की कट हो सकती है। तो गोल्ड डेफिनेटली 7500 टू 8000 तक जा सकती है। तो ये मेरा अनुमान है। तो अगर आपको सोने की खरीदारी करना है तो जल्दी से खरीदिए, नहीं तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। अगली खबर जो है ये इंटरनेशनल खबर है। इंटरनेशनल खबर में आज ये न्यूज़ है कि एनवीडिया में 5% करेक्शन हुई, लेकिन उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.2 ट्रिलियन है। इसके ऊपर एप्पल 2.6 ट्रिलियन और उसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट है। लेकिन कल सारे चिप कंपनियों का करेक्शन हुआ और एनवीडिया का भी करेक्शन हुआ था। जाइडस लाइफ साइंसेस ने बाईबैक ऑफर की थी 1000 रुपया की, लेकिन मार्केट ने इस कैश बाईबैक ऑफर से ऊपर उनको वैल्यू किया। 1015 रुपया में वैल्यूएशन है, क्योंकि उनको अमेरिका में एक नया USFDA का एक्सक्लूसिव लाइसेंस मिला है एक दवा बेचने का। अभी वैल्यूएशंस परफेक्ट हैं, इसको आप कंसिडर मत कीजिए। इस दाम में थोड़ा वेट कीजिए। सो अगर आप नैटको फार्मा अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो नैटको और डॉक्टर रेड्डी 2 ऐसा कंपनियां हैं जो आप इसमें से कंसिडर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। अब इस पॉडकास्ट को आपने सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। और इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने के आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।